नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं सुरेश श्रीमाली। अवेकनिंग मंत्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कर्जा लिया, कर्जे को चुकाने के लिए फिर कोई कर्जा लिया, नहीं चुका तो अपने गहने बेचे, यहां तक कि पत्नी का मंगलसूत्र तक बेचा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जब वो इस दलदल में फंस जाते हैं तो आसानी से लोग निकल नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भगवान से ये पूछते हैं कि आपने हमें सब कुछ दिया और हमसे सब कुछ छीन लिया है, तो भगवान कहते हैं कि वापस सब कुछ पा लेने का जज्बा और जुनून वो मत खोना। आज की कहानी आपको बहुत प्रेरणा देगी। यह आधुनिक हिंदी साहित्य के भारतीय प्रसिद्ध लेखक थे। उनके उपन्यास, नॉवेल इतने प्रसिद्ध हुए थे कि उन्हें कुछ हिंदी कवि उपन्यास सम्राट भी कहते थे। हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया। महज 7 साल की उम्र में उनकी माताजी का देहांत हो गया। पिता ने दूसरी शादी कर ली और सौतेली मां से मां जैसा प्यार नहीं मिला। 14 साल की उम्र में इनके पिताजी का भी देहांत हो गया। इस तरह उनके बचपन में इतनी सारी मुसीबतें और उनका पहाड़ टूट पड़ा कि कोई हमें निकलने का रास्ता नहीं मिला। आर्थिक विपत्तियों का अनुमान इस घटना से लगाया जा सकता है कि पैसे के अभाव में उन्हें अपना कोट बेचना पड़ा और पुस्तकें भी बेचनी पड़ी। अपने जीवन में तकरीबन 300 लघु कथाएं और 14 उपन्यास, बहुत से निबंध और पत्र भी लिखे। इतना ही नहीं, इन्होंने बहुत से बहुभाषिक साहित्यों का हिंदी अनुवाद भी किया है। वो थे महान शख्स धनपत राय श्रीवास्तव उर्फ नवाब राय उर्फ मुंशी प्रेमचंद, जिनका जन्म 31 जुलाई 1880 लमही गांव, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी बहुत सी प्रसिद्ध रचनाओं का इनकी मृत्यु के बाद इंग्लिश अनुवाद भी किया गया और सादे और सरल जीवन के मालिक प्रेमचंद हमेशा मस्त रहते थे। इतने सारे कष्ट के बाद क्या कोई आदमी निकलकर ख्यालों को लिख सकता है, उपन्यास लिख सकता है? वो आदमी दर दर की ठोकरें खाता रहता है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आज आप मुसीबत में, कर्जे में, तकलीफ में, परेशान में, तनाव में हैं, तो आप भी सफल और महान जरूर बन सकते हैं। समझ लो कि पहली सीढ़ी आपने पार कर ली। क्या सीख मिलती है? किसी व्यक्ति को कोई बात समझाना हो तो सबसे पहले यह समझें कि उसकी रुचि, स्तर, उसके लक्ष्य क्या है। इसके बाद ही उसे ज्ञान की बात कहें। आज के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत आशीर्वाद।